हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लैक रोज वर्ल्ड। तो गाइस, आप लोग को मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स भी करें। तो चलिए हम स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। स्टोरी हमारी जो न्यू स्टोरी है उसका नाम है लव ऑफ एम्पायर एकेडमी। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वी होती है वो जेके को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती। तो अब इससे आगे तो गाइस, ये जो हमारा पार्ट है आप लोग थोड़ा सा हॉट होने वाला है तो आप लोग एयरफोन लगा लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस हॉट से पार्ट को। वह तुरंत वी को मारने की कोशिश करता है, इससे पहले वी उसे किस करने लगती है एंड जेके अपने आप को संभाल नहीं पाता है और वह सीधा बेड पर वी को लेकर गिर जाता है। लेकिन वी उसे फिर भी किस कर रही होती है एंड वह भी वी को किस कर जब वी उसको किस जेके को किस कर रही होती है तो जेके भी उस किस को एंजॉय कर रहा होता है और वह भी उसे अच्छे से किस करने लगता है। एंड अब दोनों की जो किस होती है वो बहुत ही हॉट एंड रफ हो जाती है और थोड़ी देर बाद वी जेके के सारे कपड़े को रिमूव कर देते हैं एंड जेके को अच्छे से उसके चेस्ट एरिया से लेकर उसके बॉडी पार्ट्स के हर मतलब बॉडी पार्ट्स का जितना भी एरिया रहता है उसको अच्छे से लिक एंड सक कर रही होती है। और अब जेके बहुत ही ज़्यादा हॉर्नी हो जाता है तो वो वी को तुरंत फ्लिप कर देता है। अब जो वी होती है वो जेके के नीचे होती है एंड वी के सारे क्लॉथ को रिमूव कर देता है एंड वह वी के नेक एरिया से लेकर उसके नेपल को एंड उसके बेली बटन को अच्छे से लिक कर रहा होता है और उसे सक कर रहा होता है और किस कर रहा होता है। इन दोनों की जो किस होती है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाती है और अब जो वी जो होती है वो सिर्फ मॉर्निंग साउंड ही निकाल रही होती है और वी के नाम से बार बार मौन कर रही होती है। तो और अब हम देखते हैं कि जेके को महसूस होता है कि वी पूरी तरह उसके प्यार में पागल है तो वह सीधा खड़ा होता है एंड वी के उस नेकलेस को तुरंत निकाल कर फेंक देता है और तभी वी जेके को अपने पैरों से उसके लोअर पार्ट की ओर जोर से किक करती है एंड जेके दर्द के मारे वहीं बैठ जाता है। और जब वी को कुछ महसूस होता है कि उसने यह क्या किया तो उसके सारे कपड़े और तभी जेके को देखती और बोलती है कि सर। तभी जेके बोलता है कि तुम इस पेंडेंट की वजह से अपने आप को रोक नहीं पाई और ये पेंडेंट एक तरह का मतलब इसको एक लव पोशन में डिप करके बनाया गया है जिससे कि तुम अपनी सारी पावर खो देती और दूसरे की भी ले लेती। इससे भी अपने कपड़े पहनते हुए जेके से बोलती, लेकिन इस पेंडेंट को लीना यून ने दिया था जो कि वह खुद पहने हुई है सेम इसी तरह का। तभी जेके बोलता है क्या वह जेके को हेल्प करेगी। तभी भी उसके क्लोथ्स वॉश करती है एंड फिर वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड जेके उसके पास आकर बोलता है, उसकी कमर में अपनी हाथ डालता है और अपनी ओर खींचता है और कहता है कि यू आर टेस्टी, योर टेस्ट इज़ वेरी डिलीशियस। अगर फ्यूचर में ऐसे टेस्टी मील मिले तो वो उसे ज़रूर खाना चाहेगा। तभी जोर से डोर ओपन होती एंड वहाँ पर जिमिन खड़ी होती एंड जेके और वी को इस तरह देखकर बोलती है, हे क्या कर रहे हैं। तभी वी उसे शांत कराती है और उससे उस पेंडेंट को दिखाते हुए बोलती है, जिमिन के साथ शुगा भी रहता है एंड जैसे भी उस पेंडेंट को छूता है जैसे ही उस पेंडेंट को छूता है उसे भी एक पावर अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, यानी अपनी ओर खींचने लगती है एंड उसकी आई का कलर जो होता है वो चेंज होने लगता है। तभी सब लोग शुगा को देखते हैं और बोलते हैं कि यह कोई मामूली पेंडेंट नहीं है, इसे बनाने वाला बहुत ही ज़्यादा कनिंग है। तभी वे सब लोग एक साथ बाहर की ओर आ जाते हैं एंड देन जिमिन वी को वहाँ से लेकर चली जाते हैं एंड शुगा और जेके भी वहाँ से चले जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि जिमिन वी से बोलती है, हे क्या तुम ठीक हो। और तो वी बोलती है हाँ, बट वह तो इस जिमिन बोलती है क्या वह तुम जेके के साथ इंटीमेट हुई थी। तो इस पर वी बोलती है नो, बट वह तो उस पर जिमिन बोलती ओके दिन। रात काफ़ी हो गई और इतना कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और पार्टी भी जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और सब लोग अपने अपने बेड की ओर आ जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि माइकल शीन को पता चल जाता है इन सब चीज़ों के बारे में। वह अपनी पावर से सारी चीज़ें देख लेता है एंड एक डेविल से स्मृत करता है। और अब दूसरे दिन देखते हैं जो शुगा होता है वह क्लासरूम में बैठा कुछ सोच रहा होता है। तभी सारे स्टूडेंट उस क्लास में आ जाते हैं एंड देन टीचर उन सबको पढ़ाने लगते हैं और फिर रिसेस हो जाती है एंड सारे स्टूडेंट कैंटीन एरिया में चले जाते हैं। जिमिन भी वहाँ पर बैठकर ब्लड को ड्रिंक कर रही होती है कि तभी शुगा वहाँ आ जाता है। जिमिन को अपने साथ एक डार्क रूम में ले जाता है। तभी वह जिमिन को बताता है कि
वी डेंजर में है, उसके पास जो पावर है उस पावर को माइकल शीन एंड उसके कुछ साथी पाना चाहते हैं, जो कि तुम एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हो तो अपने आप को पोजेस मत होने देना, क्योंकि जो वी को महसूस होता है वही तुम्हें भी महसूस होता है। तुम उस पर जिमिन बोलती तुम्हें कैसे पता, तो इस पर शुगा बोलते हैं मेरे पेरेंट्स जो भले ही बैड वेम्पायर में चेंज हो गए थे, लेकिन उनकी जो पावर थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर थी। बोलती है तो फिर वह बैड वेम्पायर में क्यों चेंज हो गए, तो इस पर शुगा बोलता है आई डोंट नो एंड इतना कहकर वह इस रूम से जाने लगता है कि तभी जिमिन उसे पीछे से आकर हक कर लेती है एंड शुगा को अपनी ओर टर्न करती है एंड वह जिमिन के हाथों को छुड़ाकर उसके लिप्स की ओर देखने लगता है। तभी जिमिन उसे किस करने लगती है एंड शुगा भी जिमिन को किस करने लगता है। अब वे दोनों हार्ड एंड रफ किस करने लगते हैं एंड जो जिमिन होती है वो शुगा के अपर लिप्स को अच्छे से किस एंड सक कर रही होती है और करते करते जिमिन जो हमारी होती है मतलब वो दोनों एक दूसरे को इतना किस करने में बिजी हो जाती हैं कि उन दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तभी वो जब एक दूसरे से अलग होते हैं और अपने आप को काम डाउन कराने की कोशिश करते हैं और वो दोनों अपने आप को शांत कराने लगते हैं। तभी वहाँ वी आ जाती है एंड जिमिन एंड शुगा को वहाँ देखती है तो बोलती है आई एम सॉरी, तो जिमिन बोलती नो एंड इतना कहकर वह शुगा को देखने लगती। तभी फिर एक जोर की आवाज़ होती है और सारे लोग उस ओर भागते हैं एंड शुगा वी जिमिन भी उस तरफ भागते हैं। तभी वहाँ जेके आता है एंड देखता है कि फिर एक डेड बॉडी है और इतना कहकर उस बॉडी को वहाँ से हटाया जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी विक्टोरिया होती है वह जेके को अपने पास बुलाती है और कहती है कि ये सब कब ख़त्म होगा, तो जेके बोलता है बहुत ही जल्द। और इधर इन सब हरकतों को देखकर सारा स्कूल का जो माहौल होता है वो काफ़ी डरा होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि जिबिन वी शुगा जेहोप रोज उन सबको कुछ फ्रेंड्स मतलब जितने लोग होते हैं वो सारे एक ग्रुप का मतलब मंडली कह लो या मतलब ग्रुप बनाकर ऐसे बैठे होते हैं एंड सब लोग बैठकर ये सब जो सारी चीज़ें हो रही होती हैं उन पर मिलकर सोच रहे होते हैं। तभी तभी सब एक साथ बोलते हैं क्यों ना हमें पता लगाना चाहिए, तो उस पर जेहोप एंड जिमिन एक साथ बोलते लेकिन जो गार्डियन है यानी मोराय वो पता क्यों नहीं लगाते, तो उससे हम मतलब उनको पता लगाना चाहिए। तो शुगा हम बोलता है कि हमें उनका साथ देना चाहिए बट यह बात क्वीन एंड हमारे राइवल्स को नहीं पता लगनी चाहिए। तो उस पर वी बोलती है हाँ एंड इतना कहकर सारे लोग अपने मतलब अलग अलग अपनी वर्क में चले जाते हैं और अपना वर्क करने लगते हैं और उस मतलब जो बातें कर रही होती है उसको बाद में ये सारी बातें जो होती हैं वो लोग बाद में मतलब डिसाइड करते हैं और अपना अपना वर्क करने में लग जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि जेके को कुछ पता चलता है एंड जेके को कुछ पता चलता है तो तुरंत उस ओर चल देता है और वो उसके कुछ साथी को भी अपने कुछ साथियों को लेकर उस ओर चल देता है एंड वह कॉलेज से थोड़ी दूर पर एक डार्क फॉरेस्ट रह पड़ता है। वह वहाँ पर जाकर देखता है कि कुछ वेम्पायर पेड़ पर खरोच के निशान मतलब जो वहाँ पर डार्क फॉरेस्ट में जाता है तो वहाँ पे जो ढेर सारे पेड़ होते हैं ट्री होते हैं वहाँ पे कुछ खरोच के निशान जेको को मिलता है और वहाँ पे जो ब्लड होता है उसका स्ट्रेन भी पड़े रहते हैं, जिससे वो देखता है और बोलता है कि सारे लोग अपना ध्यान रखना और अपना अच्छे से मतलब जिस काम के लिए आए हैं वो अच्छे से अपना वर्क करेगा। इतना कहना ही था कि जो बैड वेम्पायर्स होते हैं वहाँ पे जो पहले से ही वेम्पायर तो वो सब लोग एक साथ अटैक कर देते हैं एंड देन उन सब लोगों में फाइट होने लगती है। और जो बैड वेम्पायर है तो उनके पास पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वह वेम्पायर्स एंड अदर वेम्पायर्स को मारकर उनकी पावर को तुरंत सॉक कर लेते हैं, अपने अंदर सोखने लगते हैं मतलब। और जो जेके के साथ आए हुए वेम्पायर होते हैं या मोराए होते हैं वो सब मारे जा चुके होते हैं एंड जेके अकेला ही उन लोगों से फाइट कर रहा होता है। तभी जेके को महसूस होता है कि वह अकेले इन सब लोगों से फाइट नहीं कर सकता एंड देन वह तुरंत अपनी पावर का यूज़ करता है और वहाँ से तुरंत अपनी कार को लेकर वहाँ से कॉलेज की ओर चला जाता है, मतलब वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। एंड जब जेके वह सारे वेम्पायर को
देखते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब जेके वहाँ से चला जाता है तो सारे वैम्पायर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तब तक वो वहाँ से चला जाता है। एंड जेके के पास जो पावर होती है वह भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर थी, जिससे उन वैम्पायर को थोड़ी देर के लिए मतलब देख ना पाने की और कुछ महसूस ना कर पाते, मतलब वो जेके अपनी जो पावर का इस्तेमाल करता है वो ऐसी पावर का यूज़ करता है कि जिससे जो वहाँ पे जो बैड वैम्पायर थे उससे मतलब वो थोड़ी देर समझने की, ना सुनने की, मतलब ना देखने की, थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं कि मतलब इल्यूज़न हो जाता है और इसका फ़ायदा उठाते ही जेके वहाँ से चला जाता है। जब उसे लगता है कि अब वह डेंजर में नहीं है और वह मतलब अरे अपने कॉलेज में आ गया है, तो अब हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि यह सारा सीन दूर खड़े एक पर्सन जो होता है वो देख रहा था। वो कोई और नहीं, सीधा माइकल सीन होता है। एंड जो सब कुछ मतलब डार्क फॉरेस्ट में हो रहा था वो अपनी पावर के ज़रिए वो देख रहा था और उस सीन को मतलब उसके कुछ साथी देख रहे होते हैं और उसे एंजॉय कर रहे होते हैं। और अब जेके तुरंत कॉलेज के अंदर आ जाता है और वी को कुछ मतलब साउंड होती है, तभी वह उसे लगता है कि कुछ अजीब सा है। तो वह जिमिन की तरफ देखती है तो जिमिन अपने मतलब हेडफोन लगाकर कुछ सॉन्ग को सुन रही होती है। तभी वह बाहर निकलती है तो यह जो वक्त होता है वो मतलब रात का सीन होता है और स्लो से डोर ओपन करती है और बाहर की तरफ निकलती है। तभी उसे लगता है कि कोई कॉरिडोर की तरफ तेजी से गया है एंड देन वह जेके की रूम की ओर चल देती है। तभी जो वी होती है वह अंदर आ जाती है और वह जिमिन से बोलती है कि सर डेंजर में है। तो जिमिन बोलती है व्हाट, तो वी बोलती है आई मीन जेके सर